हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियोज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया है, एक एपी में ए बराबर है 5, डी बराबर है 3 और ए एन बराबर है 50। तो हमें क्या निकालना है, एन और एस एन की वैल्यू निकालनी है। एन का मतलब है एनवा पद, एक तो एनवा पद हमें निकालना है और साथ में एस एन यानी सम निकालना है हमें इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एनवा पद निकालेंगे। तो एनवा पद क्या होता है, एनवा पद इसको ए एन से डिनोट करते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, कितना है 50, तो यहाँ पे 50 कर देंगे, बराबर ए की वैल्यू हमें 5 दी है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना है डी 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस वन इंटू 3। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 3 को इधर लेके आएंगे तो बटे में 3 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 3 से काट दो, 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 15 बराबर एन माइनस वन। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 15, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा यानी +1 होगा, तो n की वैल्यू हमने निकाल दी 16। ठीक, तो n की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn कैसे निकालेंगे, Sn के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एक फॉर्मूला ये था, और एक आसान वाला फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल, प्रथम पद और अंतिम पद। तो देखो अगर इसमें पहला पद और लास्ट पद दिया है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखो दिया है, लास्ट टर्म इसमें दिया है 50 और पहला पद दिया है 5, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ये n हमें यहाँ पे हमने निकाल दिया 16 है, तो यहाँ पे 16/2 हो जाएगा। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 5 और अंतिम पद है 50, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 50। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे होगा 8, तो 8 गुणा 50 और 5 ये होगा 55। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पंजे 40 को 0, 8 पंजे 40 और 4 44, तो 440 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो इसका हो गया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, देखो इसमें भी हमें ए की वैल्यू दी है और A13 दिया है। A13 का मतलब AN हमें दिया है 35। अब देखो n की जगह पे यहाँ पे 35 है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू भी दी है। n कितना है, n 13 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या क्या है, एक तो d निकालना है, एक S13 निकालना है, यानी एक Sn निकालना है। ठीक है, तो d निकालने के लिए हम पहले nवां पद निकालेंगे। nवां पद, तो nवां पद क्या होता है, an बराबर होता है n प्लस सॉरी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखो मुझे ये भी पता है, ए भी पता है और साथ में एन भी पता है, तो मैं यहाँ से डी निकाल सकता हूँ। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जो सम वाला फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर ए बाई n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो डी यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम यहाँ से भी डी निकाल सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ना तो हमें ये पता है और ना हमें डी पता है, तो दो वैल्यू अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक ही इक्वेशन से दो दो वैल्यूज नहीं निकाली जा सकती, तो इसीलिए हम इसका यूज करके पहले डी निकालेंगे। तो देखो वैल्यूज रखना शुरू कर दो। ए एन हमें दिया है 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 बराबर ए दिया है 7, तो ये होगा 7 प्लस एन दिया है 13, तो 13 में से एक माइनस करेंगे ये हो जाएगा 12 इंटू डी हमें निकालना है, तो इसको इधर लेके आओ। तो 35 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, पहले मैं लिख देता हूँ 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। अब ये माइनस करेंगे तो 28 बराबर हो जाएगा 12 डी के, तो डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 28/12। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 14 और यहाँ पे होगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 3। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमने निकाल दी 7/3। अब मुझे क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13 का मतलब मुझे एस एन, पहले मैं वैल्यू रख देता हूँ, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब S13 निकालना है, मतलब n की वैल्यू 13 होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 13 रख दो, जहां जहां पे n है वहां वहां पे 13 रख दो। 2a प्लस 13 माइनस 1 मतलब 12 डी। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है,
तो इसके लिए मुझे एक तो ए चाहिए होगा, एक डी चाहिए होगा। देखो डी तो हमारे पास यहाँ से मिल गया, डी बराबर है 7/3 और ए की वैल्यू भी हमारे पास है 7। तो डी बराबर हो गया 7/3, ए बराबर हो गया 7। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो एस 13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू ए है 7 प्लस 12 इंटू डी है 7/3। अब सॉल्व कर दो, इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये होगा 13/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 7 चौको 28। अब इसको 2 से काट सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट दो या पहले इसको सॉल्व करके काटो। तो 13/2 इंटू 28 और 14 ये हो जाएगा 32 और 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा टोटल 42। अब इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1, तो 13 गुणा 21, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 27 28, 28 नहीं 27 सॉरी, तो 273 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप चेक करते रहना कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, और अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसका अगला पार्ट क्या दिया है। देखो इसमें हमें A12 की वैल्यू दी है, A12 है, इसको मैं AN लिख सकता हूँ। AN बराबर हमें दिया है 37। ठीक है, तो जहाँ पे देखो n है वहाँ पे हमें 12 दिया है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। साथ में हमें d दिया है, d है 3। अब मुझे a निकालना है और S12 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो मैं a निकालूंगा। a कैसे निकालूंगा? देखो दो फॉर्मूले हमें पता है, एक तो nवें पद का फॉर्मूला है, ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला हमें ये पता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले में से आप ये देखेंगे कि ए कहाँ से निकल सकता है। देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या पता है, ये जो पहला फॉर्मूला है इसमें एक तो मुझे ए एन की वैल्यू पता है, क्योंकि यहाँ पे एन 12 दिया है तो यहाँ पे मैं एन की वैल्यू डायरेक्ट 12 भी लिख सकता हूँ। तो 12 लिखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा A12 बराबर ए प्लस, यहाँ पे 12 हो जाएगा तो 12 माइनस 1 मतलब 11 डी। ठीक है, तो A12 की वैल्यू हमें यहाँ से इतनी मिल गई। तो देखो A12 मुझे पता है 37 है, साथ में मुझे डी पता है 3 है, तो मैं ए निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से भी ए, क्योंकि ए यहाँ पे भी है तो यहाँ से भी निकाला जा सकता है, बट यहाँ पे मुझे दो वैल्यू नहीं पता है, एक तो ये नहीं पता और एक साथ में ए नहीं पता। तो दो वैल्यू, अगर एक ही इक्वेशन में मुझे दो वैल्यू नहीं पता तो वो मैं नहीं निकाल सकता। तो यहाँ से मैं पहले ए निकालूंगा, तो ये हो जाएगा A12 बराबर a प्लस 11d। ठीक है, अब वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो A12 है 37 बराबर a हमें निकालना है प्लस 11 इंटू डी है इसमें 3। अब a बराबर हो जाएगा 37, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 11 3 33, तो a की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्योंकि मुझे निकालना क्या है अब S12 निकालना है, तो s की वैल्यू जहाँ पे n है वहाँ पे 12 रख देंगे, तो S12 बराबर हो जाएगा 12/2 इंटू 2a प्लस 12 में से एक कम करेंगे 11d। ठीक है, तो S12 बराबर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 6 इंटू 2 इंटू ए कितना है, ए हमने यहाँ से निकाल दिया 4, तो ये है 4 प्लस 11 इंटू डी कितना है, डी हमें दिया है 3। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो 6 इंटू 4 दूनी 8, 11 दिए 33। ठीक है, 6 गुणा 8 और 3 11, मतलब ये तो हो जाएगा 41। अब 6 6 चौको 24, तो 246 हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एक ही टाइप के हैं। जैसे इसमें हमें यहाँ पे A3 दिया है, मतलब AN हमें यहाँ पे दिया है, और N और ये कंपैरिजन करेंगे तो N की वैल्यू हो जाएगी 3, A3 या AN की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, वैसे S10 या SN इसको कह सकते हैं, ये हमें दिया है 125। तो हमें निकालना क्या है, एक तो D निकालना है, एक A10 निकालना है। तो अब देखो इसको मैं कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले तो दो फॉर्मूले हमें पता है। पहला होता है ए एन, यानी एनवा पद निकालने का फॉर्मूला। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या क्या पता है, एक तो ए एन पता है, या क्योंकि इसमें 3 लिखा है तो मैं एन की वैल्यू 3 रख सकता हूँ। तो A3 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2D। तो A3 की वैल्यू मुझे पता है 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर ए कितना है, ए हमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको मैं ए कर देता हूँ। साथ में मुझे क्या दिया है, प्लस 2 इंटू
अब देखो मुझे डी भी नहीं दिया है तो मुझे इसको ऐसे ही लिखना होगा 2d। तो इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन 1। ठीक है, अभी मुझे केवल इतना ही पता है। अब देखो एक मुझे Sn यहाँ पे दिया है, Sn या S10 हमें दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 दिया है तो S10 बराबर हो जाएगा 10, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे 10 रख दो, तो 10/2 इंटू 2a हमें नहीं पता है तो 2a प्लस n पता है 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 9d। ठीक है, इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो S10 हमें पता है 125, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 बराबर 5 इंटू 2a प्लस 9d। ठीक है, तो 125 या इसको इधर लेके आओ तो 125/5 हो जाएगा 2a प्लस 9d। तो इससे ये कैंसिल तो यहाँ पे हो जाएगा 25, तो 25 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 25। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तो एक तो d निकालना है, एक a10 निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे a और d की वैल्यू चाहिए होगी। तो देखो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, तो यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 15 दूनी 30, यहाँ पे होगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा 4d। अब इसके साथ में इसको माइनस कर दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले इसको लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो 2a प्लस 4d बराबर में किसके है, 30 के है, तो ये 30 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब माइनस करना शुरू कर दो, ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो इससे ये कैंसिल, 9 में से 4 गया, ये होगा 5d बराबर। अब देखो 30 बड़ा है, 25 छोटा है, 30 के साथ में माइनस है तो माइनस यहाँ पे आएगा, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे, ये होगा 5। तो d बराबर होगा -5/5। तो d की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, d बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब d की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, मतलब केवल अगर इसमें d की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे आसान पड़ेगा। तो ये है a प्लस 2d बराबर 15, तो d का मान इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी है -1 बराबर हो जाएगा 15 के, तो a माइनस 2 बराबर हो जाएगा 15। तो a की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 15, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 15, 16, 17। तो a की वैल्यू हमने निकाल दी 17। हमें निकालना क्या क्या है, देखो एक तो हमें d निकालना है, तो d तो हमने निकाल दिया, d है -1, और a निकालना है हमें a10। ठीक है, तो a10 में कैसे निकालूंगा, a10 मुझे निकालना है। तो देखो an का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यानी nवें पद का फॉर्मूला पढ़ा है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a10 निकालना है, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे मैं 10 रख दूंगा, तो a10 बराबर हो जाएगा a प्लस, क्योंकि ये n की वैल्यू है तो 10 में से a कम करेंगे तो ये हो जाएगा 9d। ठीक है, मतलब 10 -1 हो जाएगा ना, तो इसको माइनस करेंगे तो 9d हो जाएगा। तो a10 बराबर हो जाएगा a है 17 प्लस 9 इंटू डी कितना है, d -1 है, तो 17 - 9, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो a10 की वैल्यू हमने निकाल दी 8। ठीक है, तो d बराबर होगा -1 और a10 बराबर होगा 8। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसका अगला पार्ट क्या दिया है, देखो इसमें हमें एक तो d दिया है और एक S9 दिया है, और हमें निकालना क्या है, a और a9 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, एक तो nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा फॉर्मूला Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से देखना शुरू कर दो मुझे क्या क्या चीजें दी हैं। तो यहाँ पे S9 मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे 9 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 9, तो यहाँ पे 9 रखना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा S9 बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8d। ठीक है, S9 हमें दिया है 75, तो ये तो हो जाएगा 75 बराबर, ये होगा 9/2 इंटू 2 इंटू ए हमें निकालना है, तो 2 इंटू ए प्लस 8 इंटू डी हमें दिया है 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब 2 को यहाँ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 इज इक्वल टू होगा 9 इंटू
ये होगा 2a प्लस 8 पंजे 40। ठीक है, अब इसको भी यहाँ नीचे ठीक है, अब इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये नीचे अपॉन में हो जाएगा, तो 75 इंटू 2/9 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 9 से इसको 3 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 गुणा 2, तो ये तो हो जाएगा 50। ठीक है, बटे में 3 है तो 50 बटे 3। अब ये जो 40 है इसको इधर लेके आओ, तो -40 हो जाएगा बराबर 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, इसका गुणा इसके साथ में माइनस 3 चौकू 12 यानी 120 बटे 3 बराबर हो जाएगा 2a। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा -70 बटे 3 बराबर हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू आ जाएगी, इसको नीचे लेके आओ तो -70 बटे 3 गुणा 2, तो a की वैल्यू आ रही है -70 बटे 6। या इसको 2 से काट दो, देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा -35 और ये होगा 3, यानी a की वैल्यू आएगी -35 बटे 3। तो एक चीज तो हमने निकाल दी, और हमें क्या निकालना है, और हमें a9 निकालना है। तो a9 क्या होगा, देखो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a9 होगा a प्लस 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d। a की वैल्यू कितनी है, a है -35 बटा 3 और साथ में प्लस 8 इंटू डी कितना है, d 5 है तो d यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -35 बटा 3 प्लस 8 पंजे 40। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा -35 प्लस 40 गुणा 3 बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, ये -35 प्लस 120 बटे 3। तो इससे 120 से 35 -35, जो 35 है वो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 85/3। ठीक है, तो a9 की वैल्यू आई है हमारी 85/3 और साथ में a की वैल्यू आई -35 बटे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है, देखो इसमें मुझे a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, sn की वैल्यू दी है, मुझे an और n निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2। ये फॉर्मूले मैं क्यों लिख रहा हूँ, इससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, तो आप दोनों फॉर्मूले लिख दो, क्योंकि आपके पास 2 ही फॉर्मूले हैं तो दोनों फॉर्मूले लिख दो। अब उसमें से जो वैल्यू हमें दी है वो वैल्यू फॉर्मूले में रखना शुरू कर दो, तो आसानी से बिना सोचे समझे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, जो चीजें हमें दी हैं। देखो यहाँ पे मुझे a और d दिया है, तो बस रख दो, तो ये हो जाएगा an बराबर a है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है 8, तो 8 रख दिया। अब ये इतना हो रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब मुझे ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखना शुरू कर दो। जैसे इसमें Sn हमें दिया है 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बराबर n की वैल्यू हमें नहीं दी है तो ये हो जाएगा n/2। ठीक है, इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमें दी है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी भी हमें दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, निकालना शुरू कर दो। तो अब 2 को इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 180 बराबर हो जाएगा n इंटू, पहले इसको सॉल्व कर दो तो 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 8 n माइनस 8, तो n इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस में 8n। अब n का गुणा इसके साथ में करेंगे तो -4n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो है 180, राइट हैंड साइड में ये है। अब इनको सबको एक ही तरफ लेके आओ, तो या तो इसको इधर लेके आओ या तो इनको इधर लेके आओ। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे होगा 0 बराबर -4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 180 बराबर 0 है, तो ये 0 कर दिया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, फिर उसके बाद -4n, फिर इसके बाद सबसे छोटी पावर ये है तो यहाँ पे हो जाएगा -180 बराबर 0। अब एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से 4 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ
4 गुणा इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पंजे 20, यानी इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 45। ठीक है, तो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे है 4 गुणा, तो 4 कॉमन मैंने इन सब से ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे केवल एक बचेगा और यहाँ पे माइनस 45 बचेगा, तो 45 बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो तो वो 0 ही हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। तो अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गई। इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको n में दिक्कत हो रही है तो ये चीजें तो आपने पहले पढ़ी हैं, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 45, ये द्विघात समीकरण तो आपने पढ़ी है। तो अब सिंपल सा सेम टू सेम वही चीज है, बस x की जगह पे यहाँ पे n है। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करना शुरू करेंगे। तो पहले इन दोनों को गुणा किया जाता है, यानी 2 गुणा 45 करेंगे तो 45 दूनी तो होता है 90। अब 90 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि मुझे यहाँ पे क्या मिले, 1 मिले। तो क्या क्या है 90 के ऐसे फैक्टर, देखो इसके फैक्टर हैं, एक तो 10 है, एक 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणा 9 करेंगे तो मुझे 90 मिलेगा, और 10 माइनस 1 करेंगे क्योंकि मुझे माइनस चाहिए, तो ये बड़ा वाला माइनस 10 के साथ में, मतलब बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस लगा दो और 9 के साथ प्लस लगा दो, तो ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 9। ठीक है, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही वापस मिलना चाहिए, तो सॉल्व करके देख लो, यही हमें वापस मिलेगा। अब क्या कर दो, दो दो के पेयर बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n, तो ये होगा, यहाँ पे n बचा माइनस, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, प्लस यहाँ पे 9 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस, यहाँ पे 9 पंजे 45, मतलब यहाँ पे भी 5 बचेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2n प्लस 9, ये तो अलग हो गया, और n माइनस 5 अलग हो गया, क्योंकि n माइनस 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा 2n और यहाँ पे बचा प्लस का 9, तो ये बराबर होगा 0 के। अब इसको एक बार 0 के बराबर करो, इसको एक बार 0 के बराबर करो, तो n बराबर होगा, यहाँ पे लिख दो 2n प्लस 9 बराबर होगा 0 के, तो n माइनस 5 बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 9/2, और n बराबर कितना होगा 5। तो n एक तो 5 आ रहा है, एक माइनस 9/2 आ रहा है। n क्या होता है, कुल पद। ठीक है, पदों कुल पद होता है n, टोटल जितने भी नंबर होंगे, तो कुल पद कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते एक तो, और एक भिन्न में नहीं आ सकता, मतलब n की वैल्यू हमेशा, मैंने क्या बोला था, पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब n की वैल्यू केवल 5 हो जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू तो मैंने निकाल दी। देखो निकालना क्या क्या है मुझे इसमें, एक तो n निकालना है और एक an निकालना है। तो n तो हमने निकाल दिया, इसमें 5 है। ठीक है, अब मुझे an निकालना है, तो यहाँ से मैं an निकाल सकता हूँ। देखो n की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे, तो a5 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1, 4 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 दूनी 8 चौको 32 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 34। तो ए एन या a5 की वैल्यू हो जाएगी 34। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो मुझे इसमें a दिया है, an दिया है, sn दिया है, मुझे n और d निकालना है। तो फॉर्मूले तो हमारे पास दो ही हैं, तो पहले दोनों फॉर्मूले लिख दो। an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक होगा sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब इसमें an की वैल्यू हमें दी है 62, तो यहाँ पे हो जाएगा 62 बराबर, a दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस n हमें नहीं दिया है, तो n माइनस 1 इंटू डी भी नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा d। तो इसको मान लो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो sn हमें दिया है कितना है 210, तो यहाँ पे हो जाएगा 210 इंटू n हमें नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a हमें दिया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा g। अब देखो मुझे क्या क्या चीजें नहीं दी हैं इसमें, एक तो मुझे n नहीं दिया है, एक d नहीं दिया है, तो n और d मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे भी है, n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे भी है। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 54 बराबर होगा n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अब यहाँ से मुझे क्या मिल गई, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मिल गई 54।
अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 210 बराबर n/2 इंटू 8 गुणा 2, तो ये तो हो जाएगा 16 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 54, तो यहाँ पे 54 रख दो। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2 को यहाँ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0 2 4 420 बराबर n इंटू 6 और 4 10 की 0 5 और 1 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 70, तो n बराबर हो जाएगा 420/70, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये काट दो, तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा तो n बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, मुझे निकालना क्या क्या है, एक तो मुझे n निकालना है, n तो मैंने निकाल दिया। अब मुझे d निकालना है, तो d मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 में n की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ से भी मुझे d मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ से भी मुझे d मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन में n की वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n है 6, तो 6 माइनस 5, यहाँ पे करेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 62 माइनस 8 मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो बराबर हो जाएगा 5d, इसमें से ये माइनस करेंगे यानी 62 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54/5 डी हो जाएगा, क्योंकि 5 को नीचे लेके आएंगे, तो 54/5 हमारा डी आया और n बराबर 6 हमारा n आया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, an हमें दिया है 4, d की वैल्यू हमें दी है 2 और sn हमें दिया है -14। हमें निकालना क्या है, एक तो n की वैल्यू निकालनी है और एक a की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो an भी दिया है sn भी दिया है, तो सबसे पहले दोनों फॉर्मूले तो हमें लिखने पड़ेंगे। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, पहला फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, देखो an की वैल्यू हमें दी है 4, तो यहाँ पे an 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, बराबर a की वैल्यू हमें नहीं दी है तो यहाँ पे a लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू भी नहीं दी है तो यहाँ पे लिख देंगे n-1 इंटू डी की वैल्यू दी है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखो इसको और आगे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो Sn की वैल्यू हमें दी है -14, तो यहाँ पे हो जाएगा -14 बराबर, n की वैल्यू हमें नहीं दी है तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 इंटू, अब 2a, a की वैल्यू भी नहीं दी है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, प्लस n की वैल्यू भी नहीं दी है तो n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब बाकी अब कोई भी वैल्यू मुझे नहीं दी है तो यहाँ पे इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो क्या कर देंगे, एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि n-1 इंटू 2 यहाँ पे भी है और n-1 इंटू 2 यहाँ पे भी है, मतलब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। तो यहाँ पे n-1 इंटू 2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो इसका मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू प्रथम पद यानी a प्लस अंतिम पद, तो इसको l भी लिख सकते हैं और an भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो an की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 4 है, तो an की वैल्यू लिख दो, बाकी a की वैल्यू तो नहीं पता है तो यहाँ पे an की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो देखो Sn हमारे पास है -14, तो यहाँ पे -14 हो जाएगा बराबर n/2 इंटू ए हमें नहीं पता तो यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस an कितना है 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। ठीक है, अब पिछले वाले क्वेश्चन में भी अब अगर आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पे रख दी, वो समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला फॉर्मूला भी उसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई, तो अब मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, या यहाँ से भी इसको निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, देखो n/2 n-1 इंटू 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अगर मैं इसको इधर लेके आता तो n-1 इंटू 2 की वैल्यू क्या हो जाती, 4 माइनस ए हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस ए लिखते तो 2a पहले से ही था, प्लस 4 माइनस ए इसकी वैल्यू हो जाती। ठीक है, अब 2a में से ए कम करेंगे तो यहाँ पे केवल a बचेगा, तो a प्लस 4, तो a प्लस 4 यहाँ भी आ रहा है, a प्लस 4 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमने इक्वेशन 2 मान ली। अब मुझे निकालना क्या है, एक तो मुझे n निकालना है, एक a निकालना है। तो देखो दो समीकरण हमारे पास है। अब देखो n यहाँ भी है, a यहाँ भी है, वैसे ही a यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो अब तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता आगे।
तो करना क्या पड़ेगा, एक समीकरण में से या तो मुझे n की वैल्यू निकालनी होगी या तो a की वैल्यू निकालनी होगी और उसको हमें दूसरी समीकरण में रखना होगा। तो ये चीज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो इक्वेशन 2 है इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस 14 दूनी 28 बराबर, अब n का गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा na प्लस 4n, ठीक है। अब और आगे तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, या एक काम कर दो, इन सबको एक ही तरफ लेके आओ। जो माइनस 28 है अगर इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा na प्लस 4n माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस 28। अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, या तो बराबर यहाँ जीरो कर दो या यहाँ जीरो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरे स्टेप में मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि na प्लस 4n प्लस 28 बराबर होगा जीरो, ठीक है। तो इसको तो और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये तो मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा a। अब ये जो n है इसका गुणा यहाँ कर दो, तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। अब इसको भी एक तरफ लेके आओ, जो 4 है इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा a, मतलब बराबर में यहाँ पे तो जीरो बचेगा, तो बराबर a प्लस 2n माइनस 2 माइनस 4, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 4 और 2 6, माइनस 6 बराबर हो जाएगा जीरो के, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ, मतलब क्योंकि a यहाँ पे भी है n यहाँ पे भी है, वैसे ही a यहाँ पे भी है n यहाँ पे भी है, तो या तो मुझे इसको केवल n में कन्वर्ट करना होगा या तो मुझे इसको केवल a में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन, क्योंकि एक भी मान ली दो भी मान ली, अब इक्वेशन इसको इसको एक मत मानो, ठीक है, इसको दो मत मानो। तो मतलब सीधे करना क्या है, इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दो और ये वाली इक्वेशन को यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दो। अब इसको इक्वेशन 1 मान दो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो अब समीकरण एक से मतलब अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, मतलब केवल a की वैल्यू मुझे चाहिए, तो बाकी इनको मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो ये प्लस है तो राइट में जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो राइट में जाके प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। अब ये लिख देंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू a कितना है, a हमने निकाल दिया यहाँ से माइनस 2n प्लस 6 और प्लस में हो जाएगा 4n प्लस 28, ठीक है, बराबर हो जाएगा जीरो के, ठीक। अब देखो एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे a गायब हो गया, मतलब वैल्यू केवल n में अब है, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो n का गुणा यहाँ भी होगा और साथ में n का गुणा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस बाकी क्या बचा यहाँ पे 4n प्लस 28 बराबर हो जाएगा जीरो के, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर, अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, तो प्लस में 10n प्लस 28 बराबर हो जाएगा जीरो के, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब देखो इसको मैं जैसे हमने द्विघात समीकरण पढ़ी थी तो उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो दो यहाँ भी है, यहाँ पे भी मुझे दो दिख रहा है, क्योंकि 10 को मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 14 गुणा 2, तो दो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दो कॉमन ले लो। और साथ में जो n स्क्वायर है इसके साथ में ये हमेशा लगभग पॉजिटिव में होता है, अगर पॉजिटिव में हम इसको करते हैं तो हमारा मतलब क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ठीक है, वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो प्लस के लिए मुझे क्या करना होगा, पूरी जो समीकरण है इसको माइनस से गुणा करना होगा, ठीक है, मतलब पूरे को अगर मैं माइनस से गुणा करूंगा तो तब ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक। और साथ में या ऐसे करो या माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो अब माइनस से मैंने गुणा कर दिया तो माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, साथ में क्योंकि दो मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, दो तो मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, तो दो कॉमन ले लिया, बचा केवल एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और साथ में n भी है तो 1 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस से गुणा भी किया मैंने तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। अब दो कॉमन ले लिया तो बचा केवल 5, तो ये हो जाएगा 5n। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, दो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 14, ठीक है, बराबर जीरो। अब ये जो माइनस 2 है इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर जीरो।
अब ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका और इसका गुणा किया जाता है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक। अब 14 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि मुझे 5 मिले। तो क्या क्या है वो? एक तो 2 है, एक 5 है, हाँ 2 है और एक 7 है, क्योंकि 14 को मैं 2 गुणा 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे -5 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे माइनस लगाना होगा, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ में माइनस लगाना होगा, और जो दूसरा नंबर है उसके साथ में मुझे अब क्या लगाना होगा? प्लस लगाना होगा, क्योंकि -7 प्लस 2 करूँगा तो तब मुझे -5 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो -5 है इसको मैं -7 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक। और ये हो गया -7 प्लस 2, तो यहाँ पे मैं प्लस लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में यही वापस मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। तो देखो यही चीज़ मुझे वापस मिल रहा है, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो -7n प्लस 2 करूंगा तो मुझे -5 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसके फैक्टर कर दिया। अब दो दो के पेयर बनाते हैं, दो पेयर ये बना दो, दो के पेयर ये बना दो। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से तो n कॉमन आ रहा है, क्योंकि n स्क्वायर को मैं n इंटू n लिख सकता हूँ, -7 को मैं 7 इंटू n लिख सकता हूँ। तो n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या? केवल अंदर बचा केवल n, और यहाँ पे बचा -7, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा n-7 बराबर 0। अब देखो n-7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो n-7 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे केवल n बचा, और प्लस में यहाँ पे केवल 2 बचा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब या तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो एक बार n-7 बराबर 0 कर दो, और एक बार n प्लस 2 बराबर 0 कर दो। तो n की वैल्यू यहाँ से आ रही है 7, और यहाँ से क्या आ रही है? n बराबर यहाँ से आ रहा है -2। अब मैंने क्या बोला था आपको? n जो है वो होता है पद, मतलब जितने भी पद हैं या कुल पद मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। और जो टोटल नंबर है वो तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नंबर अगर आपको गिनती करनी है तो गिनती 1 2 3 4 ऐसे शुरू करते हैं। कभी ऐसे तो नहीं होता ना कि -1 -2 -3, ऐसे कभी गिनती नहीं होती है। वैसे ही गिनती को 3/2 1/5 ऐसे भी नहीं करते हैं। मतलब हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यही n की वैल्यू है। n की वैल्यू भी, मतलब n का मतलब होता है काउंटिंग करना, जितना भी पद हमें दिए हैं उनकी काउंटिंग करना। तो मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा आंसर नहीं आएगा। मतलब n की वैल्यू केवल क्या आएगी? n बराबर आएगा केवल 7, ठीक है। बस आपको नोट करके लिखना है कि एक तो जो n है वो नेगेटिव n, नेगेटिव कैपिटल N लिख दिया मैंने, स्मॉल n इसको लिख दो, ठीक है। स्मॉल n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और दूसरा ये भिन्न में नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको हमेशा इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 चीज़ें। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 7। अब मुझे निकालना क्या-क्या था? मैं क्वेश्चन में आता हूँ ऊपर। देखो मुझे एक तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n तो हमने निकाल दिया, n बराबर कितना है? 7 है। और एक किसकी वैल्यू निकालनी है? एक a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखो समीकरण 1 हमारी ये वाली है, समीकरण 2 ये वाली है। तो किसी भी समीकरण में आप n का मान रख दो तो हमारा a की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर मैं समीकरण 1 में n का मान रखता हूँ, तो ये चीज़ लिखनी भी होगी समीकरण 1 में n का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है a प्लस 2n-6 बराबर हो जाएगा 0 के। n की वैल्यू रख दो, n बराबर है 6। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 6 दूनी 12 माइनस 6 बराबर होगा 0 के। तो इससे ये माइनस करेंगे तो a प्लस 6 बराबर होगा 0। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आ रही है -6, ठीक है। तो n कितना है? n बराबर भी हो गया, n कितना है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। n 6 ने n 7 था, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू आएगी -8, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 7 और a बराबर हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखो इसमें मुझे एक तो a की वैल्यू दी है, एक n की वैल्यू दी है और एक s की वैल्यू दी है।
तो मुझे निकालना क्या है, डी मुझे निकालना है। तो एस मुझे दिया है, मतलब मुझे यहाँ पे एस का फॉर्मूला लिखना होगा। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या क्या चीजें मुझे दी हैं, एक तो एस दिया है, मतलब ये वैल्यू भी मुझे दी है, एन दिया है, मतलब ये वाली वैल्यू भी मुझे दी है, और साथ में ए दिया है। तो ए भी दिया है, तो यहाँ से मैं डी निकाल सकता हूँ, क्योंकि खाली खाली एक ही वेरिएबल इसमें बच रहा है। ठीक है, तो वैल्यू रखना शुरू कर दो। एस की वैल्यू है 192 बराबर एन कितना है, एन बराबर है 8, तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर 2 इंटू ए है 3, 3 प्लस एन है 8, तो 8 माइनस 1 करेंगे और इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, तो इसको काट दो, यहाँ पे होगा 4, तो 192 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 गुणा 2 6 प्लस 7d। अब जो 4 है इसको इसके अपॉन में लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 192/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 7d। ठीक है, अब इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे होगा 4 चौको 16, 3 बचा 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 48 बराबर 6 प्लस 7d। अब इसको इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, मतलब 48 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 7d। तो 48 में से 6 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 42 बराबर 7d। तो इसको इस इधर लेके आओ तो मतलब अपॉन में चले जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 42/7 बराबर हो जाएगा d के। तो इससे ये कैंसिल 6 बार, तो d बराबर आ रहा है यहाँ से 6। और मुझे निकालना क्या था, मुझे d ही निकालना था, तो d बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें एक तो मुझे l की वैल्यू दी है, l का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद, या इसको ए एन भी लिख सकते हैं। एल दिया है 28, एस दिया है 144, कुल पद यानी टोटल नंबर एन की वैल्यू हमें दी है 9 है, कुल पद 9 है, मतलब एन बराबर 9 हो जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, एक ही वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि एस दिया है तो एस एन का फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो एस एन बराबर होगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू लिख दो, ये हो जाएगा 144 बराबर एन है 9, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस एन है 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी हमें नहीं दी है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे एक तो ए नहीं पता, एक डी नहीं पता, मतलब दो वेरिएबल हैं, तो इसके लिए मुझे दो इक्वेशन की आवश्यकता होगी। तो पहले तो इसको सॉल्व कर दो, तो इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा 8 8 2 288 बराबर 9 का गुणा यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 ए प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8, तो 8 में ये हो जाएगा 72 डी। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन हमारी बन रही है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमें दी है 28 है, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा बराबर ए हमें निकालना है, ए प्लस एन दिया है 9, तो 9 माइनस 1 इंटू डी भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, या तो इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो कि आपने दूसरे चैप्टर में 3-4 मेथड पढ़े होंगे, तो वहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आसान क्या पड़ेगा, एक ही वैल्यू निकाल दो। ठीक है, एक ही वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दो, तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 8d। अब a की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 288 बराबर 18 इंटू ए है 28 माइनस 8d और प्लस में 72d। ठीक, अब देखो इसको 18 से काट सकते हैं क्या, 18, हाँ ये 18 से कट जाएगा, तो यहाँ पे चलो छोड़ो, अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 288 बराबर इसका गुणा यहाँ भी होगा, इसका गुणा यहाँ भी होगा, तो 18 गुणा 28 माइनस 18 गुणा 8 डी प्लस ये हो जाएगा 72d। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 18 8 कितना होता है 144, तो 144 को 4 हो जाएगी, हासिल बचेगी 14। ठीक है, तो 18 दूनी 36, तो 36 और 14 कितना हो रहा है, ये 6 और 4 10 की 0, 3 और 1
4 और 1 5, यानी ये हो रहा है 504 माइनस में 18 18 ये हो जाएगा 144 प्लस 72 डी बराबर ये हो जाएगा 504 माइनस ये डी है यहाँ पे, ठीक है। तो 144 में से 72 माइनस कर दो तो कितना हो रहा है 2 और 14 में से 7 क्या 7, यानी 72 हो रहा है, बट माइनस का होगा क्योंकि बड़ा वाले नंबर के साथ में माइनस है, तो ये हो जाएगा -72 डी। अब ये जो अब जो 504 है इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पे 288 होगा, ठीक है। इसको इधर लेके आओ तो 288 माइनस 504 बराबर -72 डी हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 504 माइनस 288, तो ये कितना हो रहा है 14 में से 8 गया 6, 9 में से 1 गया 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, तो ये तो हो रहा है 216। और क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, बराबर होगा -72 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 216 माइनस 216 बटे -72, तो इससे ये कैंसिल करेंगे। तो अब देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है 18 से कैंसिल हो जाएगा 18, हाँ 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 चौको 72, फिर 18 कम 18 और 18 दूनी 36, फिर 4 से इसको काट दो तो यहाँ पे हो रहा है 3, तो डी बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें ए निकालना है, तो डी की वैल्यू आ गई 3 और 2 इक्वेशन हमने मानी होंगी स्टार्टिंग में, हाँ एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, तो ये इसको हमने इक्वेशन 2 माना था। तो अब जो डी का मान है वो समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 है 28 बराबर a प्लस 8d, 28 बराबर a प्लस 8d, ये चीज लिखनी भी होगी कि डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 28 बराबर होगा a प्लस 8 गुणा 3, तो 28 बराबर हो जाएगा a प्लस 8 3 ये हो जाएगा 24, ठीक। तो a की वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस 24, तो a बराबर यहाँ से आ रहा है 4, ठीक है। अब देखो इसको और आसान तरीके से भी किया जा सकता है, यहाँ पे तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी लंबी कर दी, बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सीधे 18 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधे 18 से काटेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारी और कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको 18 से काटता हूँ, या आप ये समझ सकते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 288 को अगर मैं 18 से भाग करता हूँ तो 18 कम 18 होगा, ठीक, बचा कितना 10, तो 108, तो 18 छके होता है 108, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 288 को 18 गुणा 16, वैसे यहाँ पे 18 है, इसको लिख सकता हूँ 18 गुणा 4, ठीक है। तो 18 18 हर जगह है, तो अगर मैं यहाँ पे 18 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 18 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ, 18 कॉमन ले लिया, बचा a प्लस यहाँ पे 4d। अब ये 18 को नीचे लेके आएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 16 बचेगा, मतलब ये बचेगा a प्लस 4d बराबर 16, ठीक। a प्लस 4d बराबर 16 है और यहाँ पे क्या है ये है a प्लस 8d बराबर 28। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। तो माइनस 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 इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 4d बराबर 28 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो d की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ रही है 3, ठीक है। अब d की वैल्यू 3 आ रही है तो d का मान या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी कहाँ से कौन सी चीज़ कॉमन ली जा सकती है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जो अगले क्वेश्चन होंगे और जो, ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो इसके जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।